आज इजलास हुआ, वहां से निकलने के बाद आपने कहा मामला हो गया है, बस एक फूंक मारने की देर रह गई है। मौलाना तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ नहीं मानती तो मौलाना आपके साथ जाएंगे, तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरा ख्याल ये है कि किसी एक के साथ जाने या किसी दूसरे के साथ ना जाने का सवाल अब मौलाना के सामने नहीं है। उन्होंने एक उसूली मौक़िफ़ पहले भी अपनाया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उन्होंने तायद की थी, हमायत की थी बरसों पहले। अब भी वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि जी बेंच बनना चाहिए या अदालत एक नई बननी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को देखे। जजों की तकर्री के हवाले से वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी ये 18वीं तरमीम की तरफ वापस जाना चाहिए। ये एक स्टेटेड पोजीशन है उनकी। अब वो अपनी स्टेटेड पोजीशन पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये सवाल तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमें छोड़ें या उधर जाएं। ये उनके सामने ऑप्शन नहीं है अब। वैसे मगर आपके साथ आपके साथ उनका कंसेंसस किस पोजीशन पर हुआ है? क्योंकि बहुत सारी इतलात आ रही है। पहले आप लोगों ने ज़ाहिर बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब ने भी, आपने भी ये कैंपेन की कि जी पेंडेंसी बहुत है अदालतों में, फिर बहुत सारा मुकदमात का जो टाइम है वो इसमें चला जाता है, फिर 63 ऐसे जैसे फैसले आते हैं तो एक आईनी अदालत बने। मौलाना का इसरार था कि एक बेंच बन जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो किस पर कंसेंसस हुआ है? मेरा ख़्याल ये है कि ये तफसीलात और जुज़ियात तो बाज़ाब्ता तौर पे कल जब हमारी कमेटी का इजलास होना है 12 साढ़े 12 बजे, जो जुमे के फ़ौरन बाद, बल्कि 1:30 बजे, उसके बाद ही वाज़ेह होंगी, क्योंकि हतमी तौर पे अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतनी बात मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ कि मौलाना का जो नुक्ता नज़र है उस पर बहुत ठंडे दिल से गौर किया गया है। जो उन्होंने बेंच की बात की है, हमारा जो मुतालबा था कि जी ये अदालत कायम होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल, मौलाना ने उसको भी बड़े ठंडे दिल से, तहम्मुल से और तदब्बुर के साथ उस पर बात भी की है और उस पर सोचा है। अब तक जो आज हमारे सामने ब्रीफिंग आई थी, मैं उसकी तफसीलात में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ऐसे मेकनिज़म का तस्वुर आया है जो विच इज़ लेटर लेसर देन द कोर्ट, यानी कोर्ट से, सुप्रीम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से थोड़ा सा नीचे का दर्जा है और बेंच से काफ़ी ऊपर का दर्जा है। तो एक निज़ाम ऐसा जो है उसके करीब हम आ चुके हैं जिसमें दोनों फरीक मुतमईन होंगे, मौलाना भी मुतमईन होंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN भी मुतमईन होंगे, और शायद वो एक ऐसा ढांचा अदालत के अंदर बन जाएगा जिस पे दोनों फरीकों को कोई एतराज़ नहीं होगा। मतलब जब अदालत के अंदर बनेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनेगा, जो डिवीज़न की बात आ रही है, तो फिर उसमें मौजूदा जो जजेस हैं वही इन्वॉल्व होंगे, तो जो पेंडेंसी का मसला है वो कैसे एड्रेस होगा? देखिए, पेंडेंसी का मसला इस तरह होगा एड्रेस कि जो जजेस 5 या 6 या 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ जाएंगे, बाकी के जजेस जो हैं वो इन मामलात से जो बहुत सारा वक्त ले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे ख़र्च हो जाता है अदालती या आइनी मामलात पे, उनसे वो बच जाएंगे। फिर जो बाकी मादा कोर्ट है पूरी की पूरी, वो तवज्जो दे सकेगी पेंडेंसी की तरफ, क्योंकि उनके पास वही मामलात रह जाएंगे। एक जज बैठे, 2 जज बैठे, वो अपीलें सुने 10-10, 12-12 साल से जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं उनकी, तो यकीनन वो स्पीड अप होगा मामला। और मेरा ख्याल है कि जो हमारा तस्वुर है कि पेंडेंसी कम हो जाएगी उससे, अगर चंद जज जो हैं वो, और इनको भी अगर ये कोर्ट वजूद में आ जाती है या अगर ये बेंच वजूद में आ जाता है, तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात तक तो रहेंगे, दूसरे जज कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात नहीं सुनेंगे, लेकिन ये जो हैं ये उमूमी केसेस भी सुन सकेंगे, लिहाजा वो पेंडेंसी वाला मामला जो है वो एड्रेस हो जाएगा। सब मगर फिर ये जो जजेस होंगे ये ऑटोमेटिकली होगा कि टॉप 5 या टॉप 3 सीनियर तरीन होंगे, या इनको बाहर से कोई जुडिशल कमीशन तैनात करेगा? क्या होगा इस हवाले से? देखिए, इस वक्त जो प्रपोजल्स हैं, मैं नहीं चाहता खानज़ादा साहब के जब तक ऑफिशियली उनको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता उन जुज़ियात के अंदर जाऊं, लेकिन उनके इंतखाब का एक मेकनिज़म वज़ा किया जा रहा है, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह कल तक आपके सामने आ जाएगा। मतलब इंतखाब का मैकेनिज्म, यानी कि इसका मतलब है कि उन्हें चुना जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली या तो जो भी टॉप 5 हो वो हो, या फिर चीफ जस्टिस की सवाबदीद हो। चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर नहीं छोड़ रहे आप इसको, या फिर कमेटी? इम्कानी हद, जी खानज़ादा साहब, इम्कानी हद तक जो इस वक्त हमारे सामने प्रपोजल दिन को आई थी, उनमें तो यही है कि ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, उन्हें चुना ही जाएगा और उनको चुनने का कोई निज़ाम जो है उस पर गुफ्त व शनीद हो रही है।
और सब, और अगर उनको चुनने का निज़ाम जुडिशल कमीशन है तो क्या जुडिशल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस को भी तब्दील करने की हो रही है कि वो उसमें कितनी रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी का, इस सबको भी तब्दील करने का हो रहा है? देखिए, उसके जो सरबराह होंगे कमीशन के, वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उसमें अच्छी खासी तादाद जो है वो सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान की भी होगी, बार काउंसिल्स की भी होगी। उसमें जो एक कमीशन आप रिवायती तौर पे देखते हैं आलमोस्ट उसकी हैत वही होगी। हाँ, हम ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जो एक अलग से 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होती थी उसको मुख्तसर करके या उसकी तादाद कम करके उसको इसी कमीशन में डाल दिया जाए। ये एक तजवीज़ है, अभी उस पर हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। अच्छा, मगर देखिए 18वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज, मगर फिर 19वीं तरमीम कराई इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो 1 चीफ जस्टिस और 4 सीनियर तरीन जज हो गए थे। तो वापस 18वीं तरमीम पर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मर्ज कर रहे हैं, तो फिर तादाद कम करके तो ज़ाहिर है फिर तो जजेस की तादाद कम हो जाएगी उसमें। देखिए ना, मैंने एक ब्रॉडर आउटलाइन आपको दी है। अब उसकी हैत क्या होनी है, जुडिशल कमीशन की, इन जजों का तकर्रुर या इनका इंतखाब जो है वो कमीशन करेगा या उसका मैकेनिज़्म कोई पैरेलल और होगा, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और साथ में बताएगा कि जो अगले चीफ जस्टिस की तैनाती है उस हवाले से ये खबर सामने आई कि मौलाना कह रहे हैं कि जी टॉप 3 में से कर लें, मगर अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनना हो उसके लिए आप ये मैकेनिज्म रख लें कि टॉप 3 से सिलेक्ट किया जाएगा। दुरुस्त है ये बात? देखिए, हमारे यहाँ जो उनकी नुमाइंदगी आज भी हुई है, उनके जो वकला आते हैं या उनके जो सेनेटर्स आते हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात कमेटी के फोरम पे नहीं की है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी चूँकि मुलाकातें हो रही हैं, कल अराइवेंट में भी हुई है बड़ी तफसीली बातचीत, आज भी उनकी बातचीत जारी रही है, शाम तक उनके इजलास होते रहे हैं। मुमकिन है उन्होंने किसी फोरम पे इस तरह की कोई तजवीज़ रखी हो, लेकिन हमारी कमेटी के अंदर ना तो मौलाना भी ख़ुद तशरीफ़ लाते रहे हैं, ना उनके किसी नुमाइंदे ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं रखी। तो ये होने जा रहा है कि अगला चीफ जस्टिस टॉप 3 में से कोई एक होगा? ये तजावीज़ ज़रूर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि हतमी मसवदे के अंदर ये चीज़ 3 में आती है, 5 पे आती है, या सिरे से निकाल दी जाती है कि जी जो सीनियर मोस्ट है वही रहेगा ना। मैं कबल अज़ वक्त आपसे कमिट नहीं करना चाहता इस तरह की कोई बात जो कल गलत साबित हो, इसलिए कि अभी तक वो चीज़ें जो हैं वो उन पर गुफ्त शुनीद और बातचीत जारी है। जब तक वो हतमी स्टैंप नहीं हो जाता, और वो स्टैंप मेरा ख्याल है कि कल शाम तक शायद जुमे के बाद जो हमारा इजलास होने वाला है कमेटी का, उसके अंदर कोई हतमी मसवदा आ जाए। आज जो मसवदा था वो यकीनन ज़ेर बहस आया, लेकिन इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आया कि ये इस लिहाज से तो हतमी है कि अब तक जो हमने तय किया है वो ये है, लेकिन ये निकात हैं कि जिनके ऊपर मज़ीद बहस की ज़रूरत है या मज़ीद बातचीत होगी या मौलाना जो हैं वो PTI को एतमाद में लेंगे। तो अभी ये जो तस्वीर है ना, इसके कई नकूश बाकी हैं। मतलब जो आपने बड़ी अहम बात की कि एक आईनी बेंच और आईनी अदालत के दरमियान की एक चीज़ पर इत्तफाक हुआ है। ये जो दरमियान की चीज़ होगी उसके अंदर जो जजेस होंगे वो भी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाया करेंगे या वो 68 साल की उम्र में रिटायर हुआ करेंगे? मैंने जो बात कही है वो ये कही है खानज़ाद साहब कि ऐसा एक ढांचा हो सकता है जो ज़ेर बहस आ रहा है, और उस पर इम्कानी तौर पर हमारा इत्तफाक भी हो सकता है। ये नहीं है कि उस पर हमने स्टैंप लगा दी है। वो ढांचा ऐसा है जो मैं फिर अल्फाज दोहरा देता हूँ, जो अदालत के तसव्वुर से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तसव्वुर से ज़रा कम है, लेकिन बेंच के तसव्वुर से ज़रा ऊपर का है। यानी इसमें दोनों का जो नुक्ता नज़र है, मौलाना का भी और पीपल्स पार्टी का और हमारा, उसके अंदर से जो एक तस्वीर उभरती है वो ये है। अब उस पर क्या मोहर लग जाती है, बाकी लोग भी क्योंकि आज भी हमने देखा है कि मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ ना कि उनकी जो उम्र है, कोर्ट पे बड़ा जोर दे, ये उनकी जो उम्र है वो भी एक आम अदालत के जज से ऊपर की है या उतनी ही है? जो प्रपोजल है उसमें फिर कंसेंसस होता है नहीं होता, वो बाद में देख लेंगे। नहीं, देखें
अगर तो ये ढांचा जो है वो कबूल कर लिया जाता है और मंजूर कर लिया जाता है, तो फिर तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शरायत उम्र हैं वही लागू होंगी उन पर। वो कोई अलग से उनकी शरायत या उनकी तनख्वाहें या उनकी मराहत का तयन नहीं होगा। यानी जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फुल एंड फाइनल रिटायर हो जाएंगे, जो खबरें थी कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने वो उसमें जज हों, 68 साल उम्र हो, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, अभी देखें ना, अगर कल हम इस वक्त इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं जी कि नई कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अभी यही आपको कह रहा था कि आज की मीटिंग में जो हमारी छोटी जमातों के बहुत से लोग थे, उनके पार्लिमानी पार्टी लीडर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आज भी जोर दे रहे थे कि जी नहीं, ये निज़ाम नहीं चलेगा, या तो पुराने पे चले जाएं या कोर्ट पे आ जाएं। लिहाजा अगर कोर्ट भी कल इमर्ज हो सकती है तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कौन कहाँ आएगा, लेकिन अगर कोर्ट नहीं आती और बेंच ही आता है या बेंच और कोर्ट का कोई एक मलगूबा बनता है, तो फिर आप जो कह रहे हैं उसके इम्कान ज़्यादा है। वैसे साथ में ये बताएगा कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं और अगर मौलाना भी आपके साथ मिल जाते हैं, आपके करीब हैं, वो कह भी रहे हैं कि इत्तेफाक हो गया, अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि उनके सेनेटर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा PTI कह रही है कि उनके सेनेटर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं। खुद सेनेटर्स बता रहे हैं, MNAs बता रहे हैं कि उनके बच्चों तक को किस तरीके से हिरासा किया जा रहा है। फिर जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, शामिल कुरैशी साहब के साहबजादे, उनकी अहलिया को कल बाकायदा तौर पर किडनैप किया गया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उसके 4 घंटे बाद वो वापस आई। आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा हमारे सेनेटर्स को भी बहुत धमकियाँ दी जा रही हैं, आप खुद सेनेटर हैं, नंबर पूरे हैं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? अगर आप इस तरह कर भी लेंगे तो एक मुतनाज़ तरीन ये अमेंडमेंट होगी। मैं तो प्रीवी नहीं हूँ इन चीज़ों का कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शायद हो रहा हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये जिन लोगों की तरफ से आती हैं इस तरह की बातें, वो इस हुनर में बड़े ताक हैं और वो इन चीज़ों को बहुत आगे बढ़ा के भी पेश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, मैंने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम मजम्मत भी इसकी करते हैं और ऐसा हरगिज़ होना नहीं चाहिए। दूसरी बात शाहजेब ये है कि जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक़ है, अगर मौलाना ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है किसी वोट की। हमारे वोट इतने हैं कि मौलाना के वोट मिल जाते हैं तो हम सेनेट से तरमीम को थ्रू करा सकते हैं बग़ैर किसी और वोट के। अच्छा, और ये बताएगा क्या चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी फिक्स किया जा रहा है, 3 साल या कोई भी मुद्दत फिक्स की जा रही है? तजावीज़ हैं इस तरह की कि क्या 3 साल कर दी जाए या 4 साल की कर दी जाए, लेकिन जो मसवदा अभी तक सामने आया है उसमें जो प्रपोज़ल है वो ये है कि 3 साल की जो है वो हद मुतय्यन की जाए।